आज की दुनिया में हर कोई सफल और अमीर बनना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। मेहनत, सही दृष्टिकोण और सटीक प्लानिंग ही आपको वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे टिप्स के जिनसे आप न सिर्फ अमीर बन सकते हैं बल्कि जीवन में सच्ची सफलता हासिल कर सकते हैं। ये टिप्स आपको जमीन से आसमान तक ले जा सकता है अगर आपने इन्हें सही से अपनाया तो। बड़ा सोचो, बड़ा करो। सफलता की शुरुआत सोच से होती है। छोटे सपने देखना और छोटी मंजिलों पर रुक जाना आपको कभी बड़ा नहीं बना सकता। जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखें, चाहे वो बिजनेस टाइकॉन हो, एक्टर हो या खिलाड़ी, उनके सपने हमेशा बड़े होते हैं। आइए उदाहरण लें मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी ने हमेशा बड़ा सोचा। जब दुनिया रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में संघर्ष कर रही थी, उन्होंने जियो लाकर पूरे मार्केट को ही बदल दिया। उन्होंने छोटा नहीं सोचा बल्कि पूरे देश के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का सपना देखा। अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो आप बड़े नतीजे नहीं पा सकोगे। अनुशासन दूसरा सबसे बड़ा मंत्र है अनुशासन। अमीर और सफल लोग रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसके पीछे अनुशासन की ताकत होती है। एक उदाहरण देखें विराट कोहली का। आज वो सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि एक ब्रांड के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन ये सफलता उन्हें अनुशासन से मिली है। हर दिन की कड़ी ट्रेनिंग, सही खान पान और अपने जीवन शैली पर काबू पाना, यही विराट की सफलता का राज है। अनुशासन के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। समय का सही उपयोग तीसरा महत्वपूर्ण टिप है समय का सही प्रबंधन। पैसा अगर चला गया तो वो वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं लौटता। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वो ही असली विजेता होते हैं। एलन मस्क का नाम तो आप सबने सुना होगा। मस्क के पास इतना काम है कि एक सामान्य व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता। वह स्पेस एक्स, टेस्ला और कई दूसरी कंपनियों को एक साथ चला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण है समय का कुशल प्रबंधन। हर मिनट का सही उपयोग करना और बेकार की चीजों में समय बर्बाद ना करना ही उन्हें आगे बढ़ाता है। असफलता से ना डरें। यह एक ऐसा मंत्र है जो अगर आपने सीख लिया तो आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट बेमानी हो जाएगी। सफलता कभी सीधे रेखा में नहीं मिलती, असफलता इसका हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आइए देखते हैं अमिताभ बच्चन की कहानी। एक समय ऐसा था जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था। उनकी आवाज को रेडियो में काम के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने असफलता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने लगातार मेहनत की, खुद को सुधारते रहे और आज वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। सही लोगों के साथ रहना। आपके आसपास कौन लोग हैं, इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। याद रखिए, आप 5 सबसे करीबी लोगों का परिणाम है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना होगा जो आपको प्रेरित करे, आपका समर्थन करे और आपकी सोच को और ऊंचा उठाए। स्टीव जॉब्स के जीवन में उनके दोस्त और साथी वोज़निएक का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वोज़निएक ना होते तो शायद एप्पल इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। लगातार सीखते रहें। आप जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आप पीछे छूटने लगते हैं। दुनिया हर दिन बदल रही है और जो लोग नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, पर सीखना कभी ना छोड़ना चाहिए। जोखिम उठाने से मत डरें। सफलता के लिए जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन वो जोखिम बेवकूफी भरा नहीं होना चाहिए, बल्कि सोच समझकर उठाया जाए। जोखिम उठाना उन लोगों का काम है जो बड़ा सोचते हैं और बड़े इनाम की तलाश में होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एलन मस्क। उन्होंने स्पेस एक्स में अरबों रुपए लगाए, जबकि लोग उन्हें पागल समझते थे।
लेकिन आज उनके जोखिम ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से एक बना दिया। अगर वे डर गए होते तो आज वे उस ऊंचाई पर नहीं होते। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सफलता और अमीरी का कोई मतलब नहीं अगर आप स्वस्थ नहीं हैं। अगर आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं रख सकते तो आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। अपनी असली क्षमता को पहचानें। हर इंसान के अंदर अपार क्षमता होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं और खुद को उस स्तर पर नहीं ले जा पाते जहां वो जा सकते हैं। अपनी असली क्षमता को पहचानना और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना ही सफलता का असली रास्ता है। लगातार मेहनत करें। आखिर में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी सफलता या धन रातों रात नहीं मिलता। इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप कितनी ही कठिनाइयों का सामना करें, आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, ने कई बार असफलता का सामना किया। उन्हें कई नौकरियों में रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। सच तो ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन असली खेल वह लोग खेलते हैं जो काम करते हैं। बहाने बनाने वाले कभी अमीर और सफल नहीं बनते। वे वही करते हैं जो उन्हें आसान लगता है। लेकिन जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए आपको आसान चीजों को छोड़ना होगा। अपने आराम से बाहर निकलना होगा। अपनी आदतों को तोड़ना होगा और उन चीजों के लिए लड़ना होगा जो आपको वाकई में चाहिए। जब आप अपनी हदें पार करते हैं तभी आप कुछ बड़ा कर पाते हैं। चलो बात करते हैं धीरूभाई अंबानी की। आपको क्या लगता है कि उन्होंने आसान रास्ता चुना था? नहीं, उन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी की और वहीं से उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी की नींव रखी। उनके पास न कोई पैसों का जुगाड़ था और न ही कोई बैंक बैलेंस, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो कुछ बड़ा करेंगे। बहाने बनाने का विकल्प उनके पास कभी नहीं था। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने खिलाफ नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें इस्तेमाल कर अपने फेवर में किया। यही वो दृष्टिकोण है जो आपको सफल बनाता है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ बड़े उद्योगपति ही ऐसा कर सकते हैं। हर आम इंसान के पास ये ताकत होती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वह खुद को किस नजरिए से देखता है। आप खुद से पूछो, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो या फिर आप सिर्फ उन्हीं चीजों से संतुष्ट हो जो आपके पास है। अगर आप खुद को उन लोगों के बीच रखना चाहते हो जो दुनिया में इतिहास बनाते हैं, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। आपको उद्यमिता का एक और बड़ा उदाहरण चाहिए? फिर जैक मा की कहानी सुनिए। अलीबाबा के फाउंडर, जिन्हें पहली नौकरी में 30 बार रिजेक्ट किया गया, यहाँ तक कि KFC में भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। सोचिए, कोई और होता तो क्या करता? वो हार मान जाता, अपने हालात को कोसता और कहता कि दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन जैक मा ने क्या किया? उन्होंने दुनिया को अपनी ताकत से हिला दिया। उन्होंने हार मानने के बजाय नई संभावनाओं की तलाश की। यही वह जिद है, आग है जो आपको सफल बनाती है। अगर आप भी इस आग को अपने अंदर महसूस करते हैं तो आप भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की, जो खुद को हर दिन साबित करने के लिए अपनी हदें पार करते हैं। धोनी का नाम सुनते ही एक आम इंसान की तस्वीर उभरती है। झारखंड के एक छोटे से शहर से निकले धोनी ने किसी सपने की तरह भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। सोचिए, अगर धोनी ने ये सोच लिया होता कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरा बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, मैं कभी भी बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, तो क्या वो आज वहाँ होते जहाँ वो हैं? नहीं। लेकिन धोनी ने इन सारी नकारात्मक बातों को दरकिनार कर खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं पाई। ये सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत नहीं, ये उनके अंदर की आग थी जिसने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। आखिर आप कब तक इंतजार करेंगे? कब तक बहानों के पीछे छिपेंगे? सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ये बात समझ लीजिए कि दुनिया में कोई आपको अमीर और सफल नहीं बनाएगा। आपको खुद उठना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सचिन तेंदुलकर को देखिए, जब वो सिर्फ 16 साल के थे तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया। उनके पास अनुभव नहीं था,
लेकिन उनके अंदर आग थी, जुनून था, खुद को साबित करने की भूख थी। यही भूख आपको अमीर और सफल बनाती है। यहाँ तक कि जब उन्हें चोट लगी तो क्या उन्होंने खेल छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने खुद को और मजबूत किया। ऐसे लोगों के लिए कोई बहाने नहीं होते। तो फिर आपके पास क्या बहाना है? क्या आप सच में ये कह सकते हैं कि आपने अपनी पूरी क्षमता से कोशिश की, या फिर आपने बीच रास्ते में ही हार मान ली क्योंकि चीजें मुश्किल थी? मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन आप कैसे उन मुश्किलों का सामना करते हैं वही आपकी पहचान तय करती है। एलन मस्क की बात करें, क्या आपको लगता है कि उन्हें अपने जीवन में चुनौतियां नहीं मिली? जब उन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया तब उनकी तीनों लॉन्च असफल रही, 3 बार। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने रिस्क लिया और चौथी बार सफल हुए। अगर वो डर कर पीछे हट जाते तो आज वो इस मुकाम पर नहीं होते। दुनिया उनके रिस्क लेने और असफलताओं से ना डरने की ताकत को सलाम करती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपको अपने डर को मारना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और उसे कुचल देना होगा। यही मस्क, अंबानी, धोनी और तेंदुलकर की कहानियों की असली ताकत है। उन्होंने कभी हार मानने का विकल्प चुना ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर वे हार मान लेते तो क्या आज आप उनके नाम से प्रेरणा ले रहे होते? नहीं, वे भी आम इंसानों की तरह गुमनामी में खो जाते। पर उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाई और उसी संघर्ष ने उन्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब समय है उठने का, अपनी लड़ाई खुद लड़ने का और अपनी किस्मत खुद लिखने का। आपका जीवन सिर्फ आपका है। जो लोग बहाने बनाते हैं वे अंत में पछताते हैं, पर जो लोग बहादुरी से अपने सपनों के पीछे भागते हैं वे एक दिन दुनिया के सामने मिसाल बनकर खड़े होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके नाम से प्रेरणा लें तो आज ही उठें, मेहनत करें और वो आग अपने अंदर जलाएं जो आपको मुश्किलों से पार करवा सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का हौसला रखते हैं? असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस जिद को, उस जुनून को और उस आग को अपने अंदर जिंदा रखते हैं। अमीर बनना है, सफल बनना है तो आपको खुद को हर दिन ढकेलना होगा। यह लड़ाई किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। हर दिन, हर पल आपको खुद से मुकाबला करना होगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, लेकिन उनकी कहानी आपको सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि उनके धैर्य से सीखने को मिलेगी। क्या आपको लगता है कि वो रातों रात अरबपति बन गए थे? नहीं, उन्होंने धैर्य रखा, बाजार के उतार चढ़ाव को समझा और हर बार एक ठोस रणनीति बनाई। जब लोग पैनिक में बेच रहे थे, बफेट खरीद रहे थे। उन्होंने अपने डर को कंट्रोल किया, अपनी योजनाओं पर यकीन किया और लगातार मेहनत की। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ हालातों के गुलाम बने बैठे हैं या आप भी अपनी किस्मत खुद से बना रहे हैं? सोचिए, अगर आप अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं तो आप कहां पहुंच सकते हैं? और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। किस्मत भी मेहनती लोगों का साथ देती है। अर्जुन की तरह एकाग्रता रखो जो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। महाभारत में उन्होंने एक ही बात कही थी, मैं केवल मछली की आंख देख रहा हूँ। यही वो ध्यान है जो आपको चाहिए। आपको समझना होगा कि कोई भी आपको अमीर और सफल बनाकर नहीं देगा। अगर आप अपने सपनों के लिए अपनी नींद नहीं खो सकते, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए अपने आराम को दांव पर नहीं लगा सकते, तो फिर यह मत सोचिए कि आप दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। यह खेल उनके लिए है जो हर कीमत पर जीतना जानते हैं, जो हार से डरते नहीं हैं, बल्कि हार को जीत में बदलने की ताकत रखते हैं। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी, जिसे उसकी हाई स्कूल टीम ने निकाल दिया था। सोचिए, अगर उन्होंने हार मान लिया होता तो क्या होता? पर उसने नहीं माना। उसने हार को अपनी ताकत बनाई। खुद को साबित करने की जिद ने उसे महान बना दिया। तो फिर आप क्या कर रहे हो? क्या आप भी हार मानने वालों में से हो? क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हो जो हर दिन अपने सपनों का गला घोटते हैं क्योंकि वो डरते हैं? अगर आप डरते रहेंगे तो यह तय है कि आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं करेंगे। यह आपका वक्त है, आपकी जिंदगी है।
अगर आप इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद करें, कठिनाइयों का सामना करें, अपने डर को मारें और वो करें जो आपको हर दिन बेहतर बनाएगा। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हारने से इनकार करते हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। यही जिद, यही आग आपको अमीर और सफल बनाएगी। तो उठिए, अब वक्त हो गया है कि आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लें, खुद को साबित करिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। यही वो वक्त है जब आपको तय करना है कि आप कौन हैं, एक हार मानने वाले या एक विजेता। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।